चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है, ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे, इस जागृति का नाम धर्म है। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में ज्ञानी को प्रति समय यह जागृति रहती है कि मैं चैतन्य तत्व इस देह की किसी भी क्रिया में और विकल्पों के बहते प्रवाह में कहीं भी मिला नहीं हूँ। ऐसा शुद्ध चैतन्य तत्व मैं हूँ। प्रति समय स्वयं की शुद्ध चैतन्य सत्ता का बोध आत्म जागृति ही धर्म है। चैतन्य तत्व की स्व संवेदन प्रत्यक्ष निर्विकल्प अनुभूति होते ही देह होने पर भी देहातीत दशा प्रकट होती है। इतना ही नहीं, विकल्प होने पर भी विकल्पातीत दशा प्रकट होती है। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही आत्मा में अतीन्द्रिय आनंद का सागर उछलता है। फिर भी ज्ञानी की दृष्टि उस अतीन्द्रिय आनंद के सागर की ओर भी नहीं जाती और दृष्टि चैतन्य तत्व पर ही टिकी रहती है। यह चैतन्य तत्व ही मैं हूँ। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही ज्ञान दीपक प्रज्वलित होता है। ज्ञान दीपक प्रज्वलित होते ही ऐसी यथार्थ श्रद्धा होती है कि मैं त्रिकाल प्रज्वलित ज्ञान दीपक हूँ। चैतन्य ज्योति की सत्ता के अतिरिक्त देह रूपी मिट्टी और रागादि विकारी भाव रूपी धुएं में कहीं भी फैला नहीं। ज्ञान दीपक प्रज्वलित होते ही ज्ञानी स्वयं को राख की दीवार का पड़ोसी मानता है और मोक्ष मार्ग का मुसाफिर जानता है। ज्ञान दीपक प्रज्वलित होते ही ज्ञानी राख की दीवार का मालिक नहीं होता, राख की दीवार का मेहमान होता है।
राख की दीवार में यात्रा करता हुआ दिखाई देता है, फिर भी मोक्ष मार्ग पर यात्रा करता है। कभी कभी तुम्हें यह भी पता चले कि ज्ञानी मोक्ष मार्ग पर यात्रा करते हैं, और भीतर में जाओगे तो ज्ञानी ज्ञान की प्रति समय बहती इस धारा में ही यात्रा करते हैं। ज्ञान की यात्रा ही वास्तविक यात्रा है। और जब भी मैं ज्ञान की यात्रा के बारे में कहूं, तब ज्ञान की तरंगों की बात मत समझना। जिस ज्ञान को कर्म के क्षयोपशम की अपेक्षा हो, पर द्रव्य की अपेक्षा हो, वह ज्ञान मेरा स्वभाव नहीं हो सकता, क्योंकि स्वभाव तो पर निरपेक्ष है। स्वभाव तो स्वतंत्र है, स्वाधीन है। स्वभाव तो सहज है। ऐसा ये ज्ञान का सहज प्रवाह। ज्ञान का दीपक प्रज्वलित होते ही मूढ़ता मिटी, बचपना मिटा। बच्चे को हम ज्ञानी नहीं कहते, बच्चे को हम अबोध कहते हैं। मूर्ख भी नहीं कहते, ज्ञानी भी नहीं कहते, कहते हैं अबोध है। मगर वो जो बच्चे के खेल है, वो खेल खेलना अब बंद हुआ। जैसे बच्चा हर तितली के पीछे भागता है, एक एक तितली को मैं पकड़ लूं, इधर से उधर इधर से उधर वह बच्चा भागता रहता है। जैसे बच्चा रास्ते पर यात्रा करता है कि कंकड़ को, पत्थर को बीनते रहता है, कुछ भी मिलने वाला नहीं, फिर भी ये जो बचपना है वह बचपना मिटा। यह बचपना मिटा जैसे ही चैतन्य तत्व की अनुभूति हुई, कि बच्चा अब बच्चा न रहा, बड़ा हो गया। जब बच्चा बड़ा हो जाता है, बच्चा ये नहीं मानता कि मैं मर गया। परिवर्तन तो आया है, बचपना मर गया है, जवानी आई, यौवन आया, मगर मैं मरा ऐसा मानकर के बच्चे में परिवर्तन नहीं होता। मैं तो रहा। परिवर्तन होता है, अनुभूति होती है, तब मिथ्या दृष्टि से सम्यक दृष्टि में परिवर्तन होता है। मगर ज्ञानी यह मानता नहीं कि मैं मरा। मिथ्यात्व की तो मृत्यु होती है, मगर मिथ्यात्व जिस ज्ञान दर्पण में प्रतिबिंबित होता, वह ज्ञान दर्पण, उस ज्ञान दर्पण की मृत्यु तो नहीं होती। परमात्म अवस्था प्राप्त हो, बहिरात्मा से अंतरात्मा हो, अंतरात्मा से परमात्मा हो, इन सभी अवस्थाओं में ज्ञानी आत्मा की अनुभूति के बल पर एक समय के लिए स्वयं को इन पर्याय स्वरूप नहीं मानता। इसका भाव थोड़ा समझे।
कि मिथ्या दृष्टि स्वयं को मिथ्या दृष्टि मानता है, मगर सम्यक दृष्टि स्वयं को सम्यक दृष्टि नहीं मानता है। यदि सम्यक दृष्टि स्वयं को सम्यक दृष्टि माने तो वे मिथ्या दृष्टि हो जाएंगे, क्योंकि सम्यक दृष्टि स्वयं को पर्याय स्वरूप नहीं मानते। मिथ्या दृष्टि, सम्यक दृष्टि, ये सब पर्याय, और वहां तो स्वयं को चैतन्य सत्ता मात्र मानते हैं कि मैं चैतन्य सत्ता मात्र भगवान आत्मा हूं। पर्याय में परिवर्तन आया, मगर स्वयं की मृत्यु नहीं। मृत्यु को भी जान लिया, मौत को जान लिया। मिथ्या तो मरा, मगर मैं न मरा। पहले से ही ये जान लिया। मृत्यु के पहले ही जान लिया। रूह जब मरती नहीं तो मरने की फिक्र क्या? जो जुदा तुमसे हुआ वो जुदा पहले से ही था। मृत्यु हुई, मगर रूह कहां मरती? रूह आत्मा को कहते हैं। परदेश की बहुत सी भाषाओं में रूह, रोहा, ये आत्मा के लिए उपयुक्त होता है ये शब्द। रूह जब मरती नहीं, मरती तो है ये देह, मगर रूह नहीं मरती। और जो मरती है वो तो पहले से ही मैं नहीं। इसका भाव सूक्ष्म है। सिर्फ देह के लिए ये मैं नहीं कह रहा हूं, उस मिथ्यात्व के लिए भी कह रहा हूं जिस मिथ्यात्व की पर्याय की मृत्यु हुई है। मगर मेरी मृत्यु नहीं, और जो मरा है वो अब मरा, ठीक है, मगर वो जुदा तो मुझसे पहले भी था। मिथ्यात्व भी स्वरूप में मिला न था। यदि मिथ्यात्व स्वरूप में मिला होता तो निर्विकल्प अनुभूति के काल में स्वरूप भी मिथ्यात्व सहित अनुभव में आता, मिथ्यात्व रूप अनुभव में आता, दुख स्वरूप अनुभव में आता। इसलिए ज्ञानी ये नहीं मानता कि वर्तमान में मिथ्यात्व मुझ में नहीं। ज्ञानी तो ये मानते हैं कि त्रिकाल, ये चैतन्य सत्ता, जिस त्रिकाल चैतन्य सत्ता में मिथ्यात्व त्रिकाल हो ही नहीं सकता। ऐसी जो मान्यता, ऐसी जो श्रद्धा, इस श्रद्धा का नाम सम्यक दर्शन है। आत्मा की अनुभूति होते ही ज्ञान का दीपक प्रज्वलित होता है। जब ज्ञान का दीपक प्रज्वलित होता है, घना अंधेरा मिटता है। तब तुम्हें एहसास होगा कि ये क्या हो गया। भूतकाल में आंख खुली थी, और खुली आंख से परमात्मा न दिखे। पहले बहुत बार ये हुआ, मंदिर में जाकर के परमात्मा न दिखे, आंखों से परमात्मा न दिखे। धोती दुपट्टा पहन करके, सफेद केसरी रंग के केसरिया पहन करके भगवान की पूजा करने गया। बहुत पानी ढोला, मूर्तियों को साफ किया, पत्थर को धोता रहा, और भ्रम से भ्रमित होकर कि मैं धार्मिक हो गया। सत्य का जब उद्घाटन हुआ तो पाया कि आंख तो वहां थी ही नहीं बीच में जब मैंने परमात्मा को जाना। सफेद या केसरी वस्त्र तो दूर, ये देह रूपी वस्त्र भी वहां नहीं थे जब मैंने परमात्मा को देखा।
वहां कोई अभिषेक प्रक्षाल ये न था, यहां तो ज्ञान की ऐसी धारा, ज्ञान धारा बहती देखी। तब भूतकाल की वे सब क्रिया मिथ्या, ये क्रियाकांड, ये सत्य का उद्घाटन अनुभूति हुई कि हुआ। मगर उससे पूर्व ज्ञान के दीपक के प्रज्वलन से पूर्व क्षणिक का बोध, मृत्यु का बोध, जिन्होंने त्रिकाली ध्रुव चैतन्य परमात्मा को जाना है, जिनके अनुभव में आया है, उन्होंने ही अनित्य भावना से शुरुआत की है। ये ऐसे नहीं थे जिन्होंने नित्य को नहीं जाना, नित्य को जानने वाले ने भी शुरुआत अनित्य से की। अभी मृत्यु हुई, पिता की मृत्यु हुई, माता की मृत्यु हुई, तुम्हें कभी विचार आता है? जब तुम्हें बाजार से खरीदा गया एक चश्मा अपने घर में रखा है और ये मेरा है, और जब तुम ढूंढते हो वो चश्मा तुम्हें मिलता नहीं, ये कहां गया? अभी तो यहां रखा था, चश्मा कहां गया? मिलता नहीं। सिर्फ 5 मिनट के लिए यदि वो चश्मा तुम्हें मिलता नहीं, तुम्हारे भीतर में कैसी आकुलता होती है, उहापोह होता है। अब जरा विचार कर, जब वो 100 रुपये का चश्मा मिलता नहीं है, तब ऐसे ऐसे भाव आते हैं, कहां गया, कहां गया। जब वह दशा आएगी, चश्मा ही नहीं, चश्मे से देखने वाली आंख एक समय में अनजानी हो जाएगी। कहां गई वह आंख? और आंख ही नहीं, सारा शरीर, ये अनंत परमाणु, ये 5 इंद्रियां एक समय में अनजानी होती है। उसकी तुम कल्पना कर सकते हो। एक चश्मे के गुम जाने पर यह हाल है, तो सारा शरीर जब नोन टू अननोन, जाने से अनजाना होता है। और जब एक संयोग में इतना दुख, पिता की मृत्यु हुई, पिता का वियोग हुआ, माता की मृत्यु हुई, माता का वियोग हुआ, कितना दुख होता है। भाई की मृत्यु हुई, दुख हुआ, बहन की मृत्यु हुई, दुख हुआ। एक संयोग, एक रिश्ता, पिता की मृत्यु हुई कि एक रिश्ता टूट गया, कितना दुखी होता है। मां की मृत्यु में एक रिश्ता टूट गया, कितना दुखी होता है। जब दूसरों की मृत्यु होती है तब एक रिश्ता टूटता है, अपनी मृत्यु होती है तब सारे रिश्ते टूटते हैं। पिता भाई, माता पुत्र पत्नी परिवार, सब रिश्ते एक समय में टूटते हैं। और पराया एक रिश्ता जब टूटता है तब इतना दुखी होता है। जब सारे रिश्ते टूटते हो और मिथ्यात्व का भाव भीतर में गाढ़ हो, तब उसकी वेदना, उसका दुख, उस दुख के बारे में क्या कहे। और वो दुख से बचने के लिए ये ज्ञान के दीपक का प्रज्वलन, ये अज्ञान के अंधकार से, मिथ्यात्व के अंधकार से बचने के लिए, ये ज्ञान के प्रकाश की और यात्रा करने के लिए, ये परतंत्रता और गुलामी को मिटाने के लिए, ये तुम्हारे लिए ये पुकार है। उस समय वो मृत्यु तुम्हारे भीतर में तुम्हारे विकल्प को डोलायमान न कर सकेगी। वहां तुम निर्विकल्प रहोगे, क्योंकि पहले से ही तुम्हारी ये तैयारी थी, पहले से ही तुम सावधान थे। उस सावधान के बल पर ही तुम विश्राम कर रहे थे, जैसे परम कृपालु देव आराम कुर्सी पर विश्राम करते हैं। और भीतर में सावधान है। इस सावधानी के लिए ही ये सत्संग का आयोजन है। ये सोते को जगाने के लिए सत्संग का आयोजन है। और उसमें ही तुम्हें आनंद होगा। अंधेरा मिटाने के लिए और
प्रकाश की यात्रा के लिए। योगिंदु देव परमात्मा प्रकाश की रचना करते हैं, जिन्होंने योग सार की भी रचना की। मैंने योगिंदु देव के बारे में उस समय परिचय दे दिया है। अब तो तुम्हें परमात्मा प्रकाश के बारे में कहना है। योग से पार होकर उपयोग में स्थिर होना। परमात्मा का प्रकाश ही प्रकाश है, बाकी तो अंधेरा है। परमात्मा का प्रकाश ही प्रकाश, बाकी अंधेरा है। दुनिया जिसे प्रकाश कहती है, जैसे सूर्य का उदय हुआ और प्रकाशित ये पृथ्वी होती है। इस पृथ्वी के प्रकाशित होने के काल में जो तुम प्रकाश प्रकाश देखते हो, ज्ञानी उस प्रकाश को प्रकाश नहीं मानते। वे मानते हैं कि यह प्रकाश कुछ जानता नहीं, क्योंकि पुद्गल की पर्याय अपने को कैसे जान सकती है? प्रकाश तो पुद्गल की पर्याय है। अंधकार और प्रकाश ये पुद्गल की पर्याय है। जो जड़ है, जो रूपी है, जो अचेतन है, जो क्षणभंगुर है, जो पर है, ऐसे ही ये प्रकाश और अंधकार की पर्याय। ये तो एक प्रतीक है। परमात्मा प्रकाश कहना, वास्तव में तो यहीं पर ही प्रकाश है। जिस प्रकाश से बाहर का प्रकाश ज्ञान में जानने में आता है। यदि जिंदा व्यक्ति न हो तो अंधेरा है और प्रकाश है, क्या फर्क पड़ता है? तुम्हें नींद आ गई, फिर कमरे में बत्ती जल रही है या बत्ती नहीं जल रही, तुम नींद में हो, इतनी गहन नींद में हो। यदि चैतन्य नहीं तो बाहर के प्रकाश और अंधकार को जानता कौन? इसलिए परमात्मा प्रकाश में ज्ञान के प्रकाश के माध्यम से स्वरूप की मुख्यता से बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा का स्वरूप समझाया। प्रारंभ में ही 123 गाथाओं में, पहले अधिकार में, दूसरे अधिकार में 214 गाथाओं में, इतनी सरल भाषा में चैतन्य परमात्मा का स्वरूप समझाया है। मैं स्वयं परमात्मा हूं, जो पूज्य गुरुदेव श्री कांची स्वामी ये पुकारते हैं। परमात्मा प्रकाश में ऐसे ही पुकारा है। परमात्मा केवली भगवान का ज्ञान प्रकाश, केवल ज्ञान प्रकाश, और प्रत्येक आत्मा स्वभाव से केवल ज्ञानी है। क्योंकि प्रत्येक आत्मा स्वभाव से ऐसे ज्ञानी कि जिस ज्ञान में राग नहीं, जैसे लोकालोक केवली के ज्ञान में जानने में आए और लोकालोक केवल ज्ञान में न मिले, ऐसे ही ये राग और द्वेष के विकारी भाव मेरे ज्ञान में जानने में आते हैं और ज्ञान में मिलते नहीं है। इस अपेक्षा से यहां पर भी केवल ज्ञान है। ये ज्ञान का ऐसा निराला ये स्वरूप है कि राग और द्वेष के भाव इस ज्ञान में कहीं पर भी नहीं। ये ज्ञान, क्योंकि ज्ञान है वह घन है, असंख्य प्रदेशों में व्याप्त होने पर भी ये ज्ञान घन है। प्रवेश हो तो हो कैसे? कर्मों का जो बंधन होता है कि असंख्य प्रदेशी भगवान आत्मा
ये असंख्य प्रदेश ही भगवान आत्मा में एक एक प्रदेश पर, जिस प्रदेश पर ये कर्म के परमाणु यहां है तो वो वो अखंड चैतन्य, ये कर्म के प्रदेश और ये अखंड चैतन्य, एक एक प्रदेश पर कर्म के परमाणु, ये पुद्गल, दूसरे प्रदेश पर तीसरे प्रदेश, एक कर्म के परमाणु का फैलना एक प्रदेश के बाहर नहीं, वो उसी जगह पर, यहां दूसरे कर्म, यहां दूसरे कर्म, असंख्य प्रदेशों में ऐसे अनंत कर्मों का बंधन। फिर भी वे अनंत कर्मों के बंधन में भी वो जो असंख्य प्रदेशों में व्याप्त वो ज्ञान जो एक और अखंड, ऐसा एक अखंड गुणों के भेद है और असंख्य प्रदेश है। ये परमात्मा का स्वरूप ऐसा है कि एक गुण का कार्य, दूसरे गुण का कार्य, तीसरे गुण का कार्य, ये गुण अलग अलग गुण है ना, ज्ञान, दर्शन, चारित्र, ये अलग अलग गुण, तो ये अनंत गुण है और असंख्य प्रदेश है। ये दोनों बात, गुण है अनंत और प्रदेश है असंख्य, मगर गुण और ये प्रदेश, इन दोनों में अंतर समझो। ये चैतन्य सत्ता कैसी है कि ज्ञान गुण का जो परिणमन है, जो ज्ञान का परिणमन है वो अलग है, ये गुण का परिणमन अलग है। ऐसा श्रद्धा गुण है, वो श्रद्धा गुण का परिणमन स्वतंत्र अलग है, और चारित्र गुण है, चारित्र गुण का परिणमन अलग स्वतंत्र है। ऐसे एक एक गुण का, मगर यहां जो एक प्रदेश, दूसरा प्रदेश, तीसरा प्रदेश, चौथा प्रदेश, ऐसा अलग अलग परिणमन नहीं, ये असंख्य प्रदेश में एक साथ ऐसा परिणमन है। वो उसमें खंड नहीं, उसमें भेद नहीं, असंख्य प्रदेश है, मगर असंख्य प्रदेश में यहां कोई अलग परिणमन हो, यहां अलग परिणमन हो, ऐसा नहीं। वो असंख्य प्रदेशों में वो गुणों के भेद की तरह अलग अलग परिणमन नहीं, ऐसा ये असंख्य प्रदेश ही, ये अखंड, और गुणों के भेद होने पर भी जो अभेद, ऐसी जो ये चैतन्य सत्ता, ये चैतन्य सत्ता परमात्मा, क्योंकि परमात्मा वह है जिसमें मिथ्यात्व और राग द्वेष के विकार नहीं है, और इस सत्ता में नहीं है। ये सत्ता भगवान आत्मा, इस चैतन्य सत्ता में, ये चैतन्य सत्ता जिसमें कोई वृद्धि नहीं, कोई हानि नहीं, ऐसा हो भगवान आत्मा। ना बढ़ता है ना घटता है, सम्यक दर्शन हुआ, ज्ञानी नहीं मानता कुछ बढ़ गया, ऐसा सम्यक दर्शन छूट गया, ये आत्मा में से कुछ भी नहीं छूट गया, वो वृद्धि हानि से न्यारा ऐसा जो सत्ता मात्र, ये भगवान आत्मा की समझ। मिथ्या दृष्टि मानता है कि बढ़ता है, वो क्या मानता है? आत्मा है ना, आत्मा, अभी आत्मा शरीर में है तो विकास होता है, आत्मा शरीर में नहीं हो तो विकास नहीं होता। शरीर का मुर्दा पड़ा हो, मुर्दा ऐसे ही पड़े 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 बढ़ता नहीं है, वो शरीर में जो विकास होता है कि आत्मा अंदर है ना, शरीर की ऊंचाई बढ़ती जाती है ना, कि आत्मा भीतर है, ये आत्मा का सामर्थ्य देखो, आत्मा की शक्ति देखो, कि जब तक आत्मा देह में है तब तक देह बढ़ता है, और देह तो जितना बढ़ना होगा कुछ वर्षों में बढ़ जाएगा, मगर दो तो अंग ऐसे हैं कि जो बढ़ते ही रहते हैं पूरे जीवन पर, बाल और नाखून, कि एक बार आत्मा निकल गया कि फिर बाल और नाखून भी नहीं बढ़ते। माने आत्मा की ताकत देखो कि जो रहे तो बाल भी बढ़े, नाखून भी बढ़े, ऐसा ये भगवान आत्मा, ये आत्मा की महिमा नहीं है। वो दूसरों को बढ़ाए, जिसमें स्वयं में ही वृद्धि नहीं और हानि नहीं, वो दूसरों को कैसे बढ़ाएगा? ऐसा जो उसका भाव, वो त्रिकाली सत्ता जो स्वयं में विकास नहीं, जो है सो है, ऐसी चैतन्य सत्ता की जागृति, ये जागृति धर्म है। ये जागृति जहां प्रकट हुई
कोई परिवर्तन नहीं होता। वो इसलिए वो प्रतीक है। जिंदा व्यक्ति को मंदिर में बिठाते ना, जिंदा को मंदिर में बिठाते महावीर भगवान के रूप में, मगर उसमें विकास होता है थोड़ा 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 थोड़ा, उस समय भी बढ़ता तो रहता है। बाल बढ़ेंगे, नाखून बढ़ेंगे, उस समय कुछ तो बढ़ेगा ना। परमात्मा का स्वरूप बताना है ना, इसलिए पत्थर की प्रतिमा को चुना कि जिसमें बढ़ना ही नहीं होता। ऐसा भगवान आत्मा, ये बढ़ता ही नहीं जिसमें कुछ, और जिसमें घटता नहीं। इसी के बल पर तो संभाव रहता है, वरना ऊंचा जाए, आकाश में गिरना पड़े, आकाश में उड़ने लगे, फिर उड़ता है वो तो गिरता है। फिर जो पतंग आकाश में उड़ती है वही तो कटती है, जो जमीन पर रहती वो कटती भी नहीं। मगर ये माना कि मैं ऊंचा भी नहीं और नीचा भी नहीं, जिसमें वृद्धि भी नहीं और हानि भी नहीं, ऐसा परमात्मा ये मैं। इसलिए ज्ञानी को एक समय ऐसा कहते कि ज्ञानी पत्थर जैसे तुम्हें मालूम होंगे, इन्हें कुछ होता ही नहीं है, अपने में ही अपने में अपने में ही अपने में रहते हैं, कुछ होता ही नहीं है। ऐसे एक ज्ञानी, ज्ञानी को पत्थर जैसा कहा, जिन्हें कुछ होता ही नहीं। वो होता नहीं अर्थात वो भीतर में वो पत्थर, वो प्रतिमा, वो परमात्मा का स्वरूप है, उसमें वे मस्त है। इस वजह से ज्ञानी को कुछ नहीं होता। ज्ञानी माने सम्यक ज्ञानी नहीं, केवल ज्ञानी नहीं, ज्ञानी अर्थात ज्ञानी, ज्ञानी को कुछ नहीं होता। समय सार 7वीं गाथा, ज्ञानी तो ज्ञानी है, ज्ञानी को क्या होता है? हे ज्ञान दीपक, ये परमात्मा प्रकाश, योगुंदु देव ने परमात्मा का स्वरूप समझाया कि परमात्मा जिसकी अनुभूति के बिना बहिरात्मा अंतरात्मा नहीं होता और परमात्मा नहीं होता, और परमात्मा प्रकाश में आत्मा का अलग अलग स्वरूप बताया कि लोग इस प्रकार की भ्रांति में पड़ते हैं कि जो ध्यान करने बैठते हैं कि यहाँ ध्यान करो, नाक की डंडी पर देखो, या फिर सांसों पर देखो, या फिर तुम ऐसे पलाठी लगाओ, ऐसी मुद्रा रखो, तो अलग अलग दृष्टि से जो ध्यान सिखाते, ऐसा ध्यान का स्वरूप नहीं, वो चैतन्य का स्वरूप समझाया कि वो भाव को तुम्हें समझना है। ऐसा लीन होने के लिए पलाठी लगानी पड़ती, लीन होने के लिए। आपका बेटा अमेरिका में है और बेटे के ध्यान में ही ध्यान में आप लीन हो गए, पहले पलाठी लगाई, हाथ पर हाथ रखे कि बेटे के ध्यान में लीन होना है। अरे पता न चला, ये खाने के लिए जो निवाला कोड़ियों होता ना, वो कहाँ पता न चला मेरा बेटा क्या करता होगा, क्या करता होगा, क्या करता होगा। तू कर भाव, उसे तो कोई भाव नहीं है। ऐसा हो, पर्याय में भाव होते हैं, और द्रव्य तो जैसा है ऐसा। ये परमात्मा का स्वरूप। और खास करके ऐसे ऐसे लोगों के लिए जो मुनि दीक्षा अंगीकार कर लेते हैं, भाव से नहीं भावुकता से, उनके लिए भगवान ये कहा भाव से नहीं अर्थात शुद्ध भाव के प्रकट होने पर, शुद्ध परिणति के बल पर वे मुनि नहीं होते, मगर भावुकता में आकर के ऐसा घणું બધું લેણું વધી ગયું છે, उधारी वो इतना कर्ज बढ़ गया, एक ही उपाय है भागने का कि जहां पुलिस भी नहीं पकड़ सकती कि दीक्षा ले लेता हूं। भाग करके दीक्षा ली, जाग करके नहीं, क्योंकि वो भीतर का रस थोड़ी छूटता है पुद्गल का। मेरी बात का बुरा लगेगा ना तुम्हें? लगेगा उनको जो ऐसे होंगे, नहीं होंगे उनको लगेगा भी नहीं, उनको लगेगा ये मेरी बात नहीं हो रही, और लगे कि उनकी बात हो रही है तो बुरा मत मानना, क्योंकि सच्चा है तो सच्चे का बुरा क्यों मानना।
योगेंदु देव ने ऐसा ऐसा वर्णन किया, ऐसा ऐसा वर्णन, शरीर को कैसा जलाया है। स्मशान में मुर्दे की जो राख होती है, ऐसा मुर्दे की राख, स्मशान में मुर्दे की राख, ऐसी राख बिल्कुल सड़ाया गया, ऐसा सड़ा हुआ बिल्कुल मुर्दा, जिसमें अब बस ढेर पड़ा। तूने शरीर को ऐसा बना दिया, योगेंदु देव कहते हैं, तेरे शरीर की हालत तूने मुर्दे के जैसी ऐसी शिथिल, कुरूप, काली काली ऐसी हालत तूने शरीर की कर दी। हे मुनि, मुनि के लिए लिखा, तूने शरीर ऐसा बना दिया, दीक्षा लेकर के धूप को सहन किया, बिना चप्पल का चला, बिना धागे मात्र का परिग्रह न रखा, ये सब तूने किया। मगर जब तू आहार के लिए निकला और वहां पर जो रसगुल्ला आया, ये मैं रसगुल्ला तुम्हें समझाने के लिए कहता हूं, वहां रसगुल्ला नहीं था उस जमाने में, मगर तेरे हाथ में जब रसगुल्ला आता है और तेरी जीभ पर जब आता है, तब तुझे जो अच्छा लग जाता है, तो ऐसा तूने शरीर बनाया और अभी ये अच्छा लग रहा है। ये स्थिति देख करके शर्म नहीं आती? लज्जा नहीं आती? हवे तो सुधर, हवे तो सुधर, एम ये मुनि का स्वरूप परमात्मा प्रकाश में, कि आज तक तूने खाना पीना ही किया, से बाहर में परिवर्तन आया, बाहर में वस्त्र को बदल दिया था, मगर भीतर में वस्त्र पहन करके रखा था, क्योंकि भीतर का वस्त्र पहनने का अर्थ ही है मैंने भूतकाल में कपड़े पहने थे और छोड़ दिए, ये मान्यता, ये मान्यता, भूतकाल में कपड़े पहने थे। भावलिंगी मुनि नहीं मानते कि मैंने भूतकाल में कपड़े पहने, मैं तो वह जो त्रिकाल दिगंबर, त्रिकाल दिगंबर का मतलब फिर वो नंगा नहीं, त्रिकाल दिगंबर अर्थात देह रूपी वस्त्र भी जिसको नहीं है, ऐसा दिगंबर। नहीं तो तुम समझो कि त्रिकाल दिगंबर, त्रिकाल दिगंबर, नहीं तो सिद्ध भगवान दिगंबर सिद्ध नहीं होंगे, वहां तो नंगा शरीर है ही नहीं, तो कैसे वो दिगंबर होंगे। मगर त्रिकाल दिगंबर अर्थात ऐसी चैतन्य सत्ता कि जिस चैतन्य सत्ता को वस्त्र नहीं है। ये परमात्मा प्रकाश, हे ज्ञान दीपक, तुम ऐसा अपराध मत करना, पहले ज्ञान का दीपक प्रज्वलित हो और फिर चलना। रास्ते पर यात्रा करना, पहले दीपक जला लेना, वरना दीपक जलाना होगा और रास्ते पर चलोगे पता नहीं। कहां जाना था और कहां चले गए। सुनते हुए भी ये जागृति, वरना भ्रमित हो जाओगे। भेद विज्ञान प्रति समय रहे, जलता हुआ दिया नहीं है ना, तो यात्रा में गड़बड़ हो सकती है। जाना था रामपुर और पहुंच गए कानपुर, ऐसा हो सकता है? हो सकता है नहीं, हो रहा है। प्रत्येक अज्ञानी को हो रहा है। रामपुर जाने को निकला है और कानपुर पहुंचता है। आत्म राम, ये रामपुर जाना है और कान से सुनता है वाणी,
वो शरीर में ही अटका रहता है कि मैं तो सुनने वाला सुनने वाला सुनने वाला। वो देह की क्रिया में अटका है, वो सुनने की क्रिया से न्यारी सत्ता, उस सत्ता की ओर ध्यान नहीं। मगर तुम्हें ये ज्ञान का दीपक प्रज्वलित होगा, वो भीतर में द्रव्य के जोर से, चैतन्य के जोर से ये चिंतन चले। ज्ञान दीपकों से मैं बात करता हूं, उनका इतना प्रमोद का भाव, और यही पहला कदम है प्राप्ति का। ये प्राप्ति का पहला कदम ही यहां से शुरू होता है, प्रमोद भाव। इसलिए अभी जो मैं तुम्हारे सामने बोलता हूं, ये तुम्हारे प्रमोद भाव के कारण, उल्लास के कारण, और यही पहला कदम है, प्रमोद से शुरुआत हो। फिर परिचय होगा, सुना तो सही, फिर परिचय हुआ। चैतन्य तत्व ऐसा है, प्रमोद से परिचय होता है। फिर वो जो परिचय हुआ, इसमें प्रीति होती है। जिसमें अब प्रीति हुई, उसमें अब प्रयोग होता है, और जब प्रयोग होता है तब उसके फल में प्राप्ति होती है। ये परमात्मा प्रकाश, ये 5 को याद रखना। परमात्मा प्रकाश, प्रमोद, परिचय, प्रीति, प्रयोग और प्राप्ति, पुरुषार्थ और प्राप्ति। परमात्मा प्रकाश, अनित्यता से नित्य की ओर यात्रा, भोग से चैतन्य के उपभोग की यात्रा, यही ज्ञान दीपक प्रज्वलन की यात्रा है। तुम्हारी देह की क्रिया होने के काल में आज जो तुम्हें विचार चलता है, मेरी कल ज्ञान दीपकों से बात हो रही थी, अस्पताल में थे, बीमार हालत, शरीर की स्थिति ऐसी, मगर जब मैंने उनके मुंह से सुना, कहते हैं माला हाथ में नहीं थी मगर भीतर ये विचार चल रहा था, बस तुम्हारी माला अब सफल हो गई। आत्मा को, मां को भीतर में लाना, मां को ला भीतर में, पर्याय में अनुभव में आना, यही तो माला है। तुम्हारी माला हो गई। एक समय के लिए तुम्हें निराशा न हो, और यहां आने के बाद तो कदापि नहीं। भोगों की अनित्यता का एहसास, देह की क्रिया होगी, अच्छे अच्छे पकवान भी तुम भोजन करोगे, मैं मना न करूंगा तुम्हें, मैं नहीं कहता ये बंद करो, मगर वो पकवान को खाते समय तुम्हारे भीतर में एक बार वो विचार आए, इसमें सुख नहीं है, मैं कौन, मैं कौन हूं, ये विचार चले। ये क्रिया मेरी क्रिया है, जिस क्रिया को मैं अपनी क्रिया मानता हूं, ये क्रिया मेरी है। तब तुम्हें एहसास होगा, डाइनिंग टेबल पर यदि 8 लोग बैठ करके भोजन करते हैं, उन 8 में एक तुम भी हो, मगर तुम देखते हो कि 8 बैठे हैं, 8 बैठे हैं, सामने दर्पण है, 8 दर्पण में प्रतिबिंबित होते हैं, और उस दर्पण में जहां ये 8 प्रतिबिंबित होते हैं, इस मुर्दे को भी तुमने
डाइनिंग टेबल पर उन 7 लोगों के साथ में बैठा हुआ जाना है। ये ज्ञान दर्पण, मैं चैतन्य दर्पण जो यहाँ नहीं, ऐसा तुम्हें भेद का अभ्यास, ये प्रयोग हो। इसलिए मैं मना नहीं करता कि तुम भोग मत भोगो। मैं ये कहता हूं कि जो भी भोगा जा रहा है उसमें ज्ञान दर्पण का निरालापन वो तुम्हारे विचार में आए, क्योंकि कौन आत्मा यहां भटकने के लिए है? कौन आत्मा यहां पृथ्वी पर रहने के लिए है? दुखी होने के लिए कोई यहां पैदा ही नहीं होता। धन्य भागी है मरने से पहले वे इस सत्य को समझ लेते हैं जो परमात्मा प्रकाश। खाओ पियो, ये नहीं कहता तुम तो खाते ही हो पीते ही हो। पी पनीर पालक, ये परमात्मा प्रकाश से मुझे स्मरण में आया। पनीर पालक तो बहुत खाया, पाव पराठा भाजी पी बहुत खाया, पानी पूरी पी बहुत खाया, पिज्जा पास्ता पी ये बहुत खाया। ये खाने का मैं मना नहीं करता, जो खाते हैं उनकी स्थिति, उनकी हालत। मैं तो कहता हूं पीपी में भेद विज्ञान है। ये सब मैं नहीं, ये तो पीपी के खेल है। पीपी के खेल है, पुण्य और पाप के खेल है। ये पुण्य और पाप के खेल है। बहुत खाना खाया, पेट भर के खाया, मगर शांति न मिली। एक जगह बैठ करके शांति नहीं मिलती, इसलिए तो भटकने जाते हैं। मुझे भी ऐसा लगा मैं परदेश जाकर के घूमूं। ये पीपी से थक गया था, मैं बहुत थका, खाया पिया बहुत पीपी को। अब परदेश जाता हूं, मगर उस पीपी ने मेरा पीछा न छोड़ा कि सबसे पहले सरकार ने पूछा पीपी है, पासपोर्ट है, कि वहां पर भी पीपी पीछे आए। सब जगह जहां गया वहां पीपी। कहां जाना है? मैंने उन्हें कहा पूरब और पश्चिम। बोले पीपी, ईस्टर्न कंट्रीज में भी जाना है और वेस्टर्न कंट्रीज में भी जाना है। मगर उस समय ये विचार चल रहा था कि पीपी मैं नहीं, पर द्रव्य और प्रभाव ये मैं नहीं, क्योंकि इनमें एकत्व करके ही तो पीपी हुआ, पंच परावर्तन हुआ। अब पीपी नहीं करूंगा। ये पीपी तो पीपी है, पीपी तो पागलपन है, ये पीपी मैं न करूंगा। तब फिर सदगुरु के पास जाकर पीपी की पूछ परछ की, पीपी कि मुझे बताओ, ये संसार बहुत परेशान करता है। मैंने देखा, उन्होंने मुझे पूछा क्या देखा? पीपी के झगड़े को देखा, पति पत्नी के झगड़े को मैंने बहुत देखा। संसार में शांति नहीं। पीपी के झगड़े को देखा, पिता पुत्र के झगड़े को देखा। इस संसार में कहीं शांति नहीं। मैंने पल पल पलटते पामर परमात्मा को देखा, ये सब पीपी को देखा। अब तो एक ही उपाय है, पीपी लेकर के निकल जाओ। मगर वहां पर भी अटका, पीछी और पुस्तक मुनि धर्म अंगीकार करता है, हाथ में शास्त्र, पीपी लेकर के वहां गया। और तब भी वो तीर्थों की पकड़ न छूटी कि पीपी तो जाऊंगा, पावापुरी जाकर के ही मेरा धर्म होगा। उसका धर्म ही पीपी में था, और वहां पर जाकर के ही पराये में ही मस्त रहा। किन में? पंच परमेश थी पीपी में ही। अब तो तुम लौटो, अब तो तुम वापिस आओ। मगर नहीं, वहां पर भी पीपी ही करूंगा, प्रार्थना करूंगा, पूजा करूंगा, मगर करूंगा तो पीपी। थोड़ा शास्त्र को पढ़ लो, शास्त्रों में क्या लिखा है वो उसका भाव समझो। शास्त्र उठाया तो पीपी, पद्म पुराण,
शुरुआत भी उसने उससे ही की, राम का पश्चाताप कि बस अब तो मैं पीपी करूंगा। प्रतिक्रमण और प्रत्याख्यान राम ने भी तो किया था। अरे और भी तो शास्त्र है, और शास्त्र को भी तो पढ़ो। तो भी पढ़ा तो पीपी को, पद्म पुराण को छोड़ा कि पंच परमागम को। अब तो पंच परमागम को ही पढ़ूंगा, उन पर ही प्रवचन करूं और सुनूं। नहीं, ये सब बाहर, ये कोई पीपी काम में ना आएंगे। पीपी काम में आएगा पंचम पारिणामिक भाव, परम पारिणामिक भाव, ये पीपी, जिसमें तुम्हारी प्रतीति हो कि परिणति निर्मल हो। पीपी हो प्रतीति और परिणति के बल पर तुम्हें वह दशा प्रकट हो, और तब ये सत्संग सफल हुआ, ये दिन सफल हुए पीपी के, पर्युषण पर्व के। ये पीपी सफल हो गया। हे ज्ञान दीपक, ये पीपी के दिन सफल हो गए। ये पीपी के दिन सफल हो गए। ये पीपी के दिन अब सफल हो गए। मगर पीपी में तुम अटकना मत। ये 20 दिनों का सत्संग, ये 20 दिनों में रोज के 2 सत्संग, ये तुम्हें उम्र भर याद रहेंगे। आज 20वां दिन, 20 दिनों के ये सत्संग, ट्वेंटी सेशंस इन द मॉर्निंग, 20 सेशंस इन द इवनिंग। 2020 साल भी है 2020, और सत्संग भी 2020। ये साल तुम्हें जीवन भर याद रहे। आ पर्युषण पर्व, आ तेरा स्वागत करता हूं। पुद्गल द्रव्य कर्म की, पुण्य पाप की जो प्रकृतियां है, वे भी 20 होती है। 2020 जिसे मिश्र प्रकृति कहते हैं। पुण्य की प्रकृति 20 है और पाप की प्रकृति 20 है। नाम कर्म की 93 प्रकृति, इसमें 20 पुण्य की, 20 पाप की। मैं 2020 नहीं हूं। मैं पुण्य रूप भी नहीं हूं और मैं पाप रूप भी नहीं हूं। मैं पुण्य पाप रूप नहीं हूं। मैं पीपी नहीं हूं। मैं परमात्मा प्रकाश हूं। मैं पीपी हूं। मैं परमात्मा प्रकाश। मगर इसमें भी परमात्मा और प्रकाश, गुण गुणी के भेद में भी मैं कहीं पर भी नहीं हूं। मैं तो पीपी हूं, परिपूर्ण हूं, कि जिसके आश्रय से पीपी की प्राप्ति होती है, पर्याय में परिपूर्णता की प्राप्ति होती है। हे ज्ञान दीपक, हे ज्ञान दीपक, एक समय के लिए भी तुम निराश मत होना। तुम गृहस्थ की भूमिका में, तुम परिवारजनों के साथ में जो रहते हो, सिर्फ जागृति बनी रहे। मैंने तुम्हारे पास नित्य क्रम का रिकॉर्ड मंगवाया है। बहुत से ज्ञान दीपकों ने भेजा है, वह भी एक औपचारिकता है। तुम्हारी अक्कड़ता छूटी या न छूटी, वो जानने के लिए। तुमने हठाग्रह, मताग्रह, कदाग्रह ये त्यागा या नहीं, सिर्फ यही प्रयोजन है। सत्य कहता हूं तुमसे, क्योंकि किसको क्या विघ्नकर है। कोई ग्रह परेशान थोड़ी करता है।
मंगल का ग्रह है, शनि का ग्रह है। मंगल की माया, शनि की छाया, ये परेशान करता है, वह परेशान करता है। राहु ग्रह परेशान करता है, केतु ग्रह परेशान करता है। एक ही ग्रह है आग्रह जो परेशान करता है। तुम्हारे अहंकार को मिटाने के लिए एक कसौटी है, तुम्हारा नित्य क्रम का रिकॉर्ड भेज देना। हे ज्ञान दीपक, ये सत्संग का आयोजन सत्संग जब प्रारंभ हुआ उसके कुछ समय पहले तक ये पता न था। जब आपको संदेश भेजा 20 दिन में 40 सत्संग होंगे, पता भी न था। सत्संग कल का दिन सस का दिन था ना। सत्संग 20 दिनों तक ये लगातार सत्संग हुए। पहले विचार था कि 40 शास्त्र को 20 दिनों में समझेंगे या फिर कोई 40 सिद्धांत को समझे, मगर फिर सुबह 20 सत्संग शास्त्र पर रखना चाहा और शाम के 20 सत्संग सिद्धांत पर रखना चाहा, जो उन्हीं शास्त्रों से संबंधित हो, ऐसे सिद्धांत। और जिनसे ये मार्गदर्शन मुझे मिला कि यदि इस प्रकार से रखे तो ज्ञान दीपकों के लिए उपयोगी होगा। आत्मसिद्धि शास्त्र मिशन के शिखर आदरणीय संदीप भाई सिसोदिया, जिन्होंने ये मुझे सुझाव दिया और मुझे हृदय को छुआ और यह सत्संग का आयोजन हुआ। सोलह कषायों से छूटना है ना, मगर पहले 4 से तो छूटे। इसलिए अगस्त महीने में 16 तारीख को सत्संग शुरू हुआ और सितंबर की 4 को समापन हो रहा है। इसलिए अगस्त महीने में 16 दिन बैठे और सितंबर महीने में 4 दिन। 16 की शुरुआत 4 से हो और चौथे गुणस्थान में आना, इसी का नाम तो ज्ञान दीपक प्रज्वलन है। आज तुम्हारा दिन है हे ज्ञान दीपक। अब ये तत्व ज्ञान, ये तत्व ज्ञान, ये तत्व ज्ञान राग की दीवार रूपी तन से सिद्धपुर की यात्रा के लिए निकले हुए इस मोक्ष के मार्ग का मुसाफिर, ऐसा मैं अंत में तुम्हें इतना ही कहूंगा। यह तत्व ज्ञान, यह चैतन्य की पुकार अब तुम्हारे हवाले ज्ञान दीपक साथियों। अब तुम्हारे हवाले ज्ञान दीपक साथियों। अब तुम्हारे हवाले ज्ञान दीपक साथी।